आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम यात्रा करेंगे दशहरा मैदान जोधपुर की, जहाँ पधार रहे हैं हर हृदय के सम्राट आदरणीय प्रातः स्मरणीय बागेश्वर बालाजी सरकार। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत भीड़, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और सभी उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 2081 ये विक्रम संवत है, उसके लिए हम सभी आइए नव वर्ष की, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हम कर रहे हैं, और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज महाराज जी के आशीर्वचनों से हम शुरू करते हैं। तो आइए हम सब लाभ लेते हैं और इनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आइए इंतजार करते हैं उनके आने का। बागेश्वर बालाजी का पर्चा तो आप सब जानते ही होंगे। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार, जो जहाँ रोते हुए जाते हैं हंसते हुए आते हैं। हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी और हर तरह की चिंता से मुक्त होकर वहाँ से कोई भी व्यक्ति वापस आता है। और ये हनुमान जी का वहाँ पर चमत्कार है। ये मंदिर पड़ता है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। खजुराहो जो रोड है, खजुराहो से गंज नाम का एक कस्बा है, उससे 35 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। बहुत गांव है छोटा सा, लेकिन पर्चा बहुत बड़ा है। कोई भी यहाँ पर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता, ये इनकी मान्यता रही है। यहाँ के जो मुख्य हमारे गुरुदेव हैं वो हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, जो बहुत ही एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। खाने पीने के लिए भी उस समय कोई उनके पास सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके गुरुजी का आशीर्वाद, उनके दादाजी गुरुजी का आशीर्वाद और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आज ये जन जन का दुख दूर करने में समर्थ है। ऐसे महाराज जी के दर्शन हम कर रहे हैं बहुत शीघ्र। अभी कीर्तन का लाभ ले रहे हैं और महाराज जी अभी पधारने वाले हैं, तो हम महाराज जी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है, अन्नपूर्णा का भंडारा चलता रहता है। इस अन्नपूर्णा के भंडारे में आप कोई भी जाइए, वहाँ निःशुल्क भोजन है। किसी भी चीज़ का वहाँ पर शुल्क नहीं है। निःशुल्क ही इलाज है, निःशुल्क ही भोजन है, निःशुल्क ही सब कुछ है। लेकिन जब आपकी कोई मनोकामना पूरी होती हो तो आप अन्नपूर्णा के भंडारे में स्वेच्छा से कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी तरह का पर्ची नहीं कटती पैसे की, किसी तरह की पैसे की मांग नहीं है और निःशुल्क लोगों का इलाज हो रहा है। और लाखों की, करोड़ों की संख्या में आज तक लोगों ने इसका लाभ लिया है और आज उन्हीं के आशीर्वचनों का हम भी लाभ लेते हैं। आइए संकीर्तन में शामिल होते हैं। महाराज जी पधार गए हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि कोई भी यहाँ पर नारियल बांधकर और हनुमान जी के आगे, सन्यासी बाबा के आगे अपनी अर्जी रखेगा, अपनी प्रार्थना सुनाएगा और वहाँ पर बैठकर एक हनुमान चालीसे का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी हो जाएगी। बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। हमें भी वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, बहुत आनंद आया। गुरु जी के दर्शन किए और धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के वहाँ भोजन किया और परिक्रमा दी और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लाल कपड़े में नारियल किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। पीले कपड़े में नारियल किसी की शादी नहीं हो रही हो उस कामना के लिए बांधते हैं। और काले कपड़े में नारियल किसी की प्रेत बाधा हो उसकी निवृत्ति के लिए बांधते हैं। सब परिणाम तपस्वी राजा इनके सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विदेशों तक में महाराज जी के चमत्कार के चर्चे हैं और बड़े बड़े फॉरेनर जो हैं वो देखकर हैरान हैं कि कैसे व्यक्ति किसी का पिछला सारा बता सकता है, आगे का सारा बता सकता है। तो ये चमत्कार सिर्फ बागेश्वर धाम बालाजी में होता है। तो आइए चलिए हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वहाँ पर जाकर एक अभिमंत्रित नारियल हम प्राप्त कर सकते हैं कार्यालय से, और उस नारियल को लाकर लाल कपड़े में बांधकर 5 लौंग रखकर हमारे दरवाजे पे हम टांग सकते हैं। उससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है और हमारी पूजा मंदिर में रख सकते हैं, उसकी रोज़ पूजा कर सकते हैं। और आप उस नारियल को
अपने घर में रखने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, ऐसा महाराज जी बताते हैं। और ऐसा वास्तव में होता भी है। सभी की वहाँ सुनते हैं, बागेश्वर धाम गए, जो खूब लोगों की विचार सुने, हम तो सुनते ही रह गए, इतना चमत्कार उनका। और यहाँ पर प्रसाद स्वरूप भभूति मिलती है, वो चमत्कारिक भभूति है जिसको लगाने से सब रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, कोई बाधा दूर हो जाती है, यंत्र मंत्र कोई जादू टोना अगर किया हुआ हो वो भी ठीक हो जाता है, प्रेत बाधा दूर हो जाती है। इस तरह से ये चमत्कारिक भभूति है और ये चमत्कारिक धाम है। और उसी चमत्कारिक धाम के बाबा जी आज जोधपुर दशहरा मैदान में आएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। और नए वर्ष का आशीर्वाद लेने के लिए आप आइए, सुनते हैं उनको, कीर्तनों का आनंद लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर वर्ष बेसहारा, अनाथ और गरीब बच्चियों का विवाह करते हैं धूमधाम से, और कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल का। इस तरह से अपना धन परमार्थ में लगाते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम्, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम्, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी, घुड़ के ऊपर बास। सैल अड़ी तू सेक तो बाटी दुर्गादास। राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, आपहु से मर जाए। अरे राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। और राजस्थान के पागलों, माता तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। अब
भगवत चर्चा करने के पहले आइए 2 मिनट हम लोग नाम कीर्तन गा लेते हैं बड़े भाव के साथ में। सब लोग मन वाणी को पवित्र करने के लिए जो जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे हनुमान जी के लिए पुकार करेंगे, हनुमान जी को बुलाएंगे और हनुमान जी के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। सब गाएं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। यह कीर्तन राजस्थान की शौर्य और पराक्रम की भूमि में एक जगह है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में रहने वाले, राजस्थान तो वीरों की भूमि है, यहाँ का तो पत्थर भी वीर होता है, जहाँ का घोड़ा चेतक वीर हो, जहाँ जोधपुर के दुर्गा दास जैसा सिपाही वीर हो, यहाँ का तो कंकर वीर होता है। तो राजस्थान की भूमि बड़ी अद्भुत भूमि है। वहाँ का स्थान सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में रहने वाले एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री मोहनदास बाबा। वह अपनी बहन के यहाँ रहते थे और खेती का काम करते थे। पुराना जमाना, हल चलाते थे और जब वो हल चलाते हुए इस कीर्तन को गाते थे और पैमाश्रु उनकी आंखों से जब गिरते थे, तब हनुमान जी महाराज उनके दुख को देखकर और धूप को देखकर अपनी पूंछ का छाता लगा करके छाया करते थे। इसलिए मारो प्यारो, हमें भी गौरव है कि हम राजस्थान में आए हैं और तुम तो राजस्थान वाले हो, तुम्हें तो गौरव होना ही चाहिए। इसलिए दोनों हाथ उठाकर गाओ। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान बोलो हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम 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 सीताराम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। सीता फिर छोड़ा और वो फुर करता हुआ बाहर आया। बोले तुम तो बड़े मूर्ख हो, हमें तो तुम पागल नजर आ रहे। कहीं किसी को डुबाया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। महात्मा बोले प्रश्न क्या था? बोले प्रश्न था कि भगवान कैसे मिलेंगे? महात्मा बोले ऐसे मिलेंगे। अब वो आदमी भी राजस्थान का था। वो बोला महाराज सीधे सीधे बता दो वरना खाली हाथ घर नहीं जाओगे। कमंडल मंडल हम छुड़ा करके हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे। महात्मा बोले भैया मारो मत, हमने तो प्रश्न का उत्तर दिया है। राजस्थान का आदमी घाटा तो खाता नहीं है। बोले क्या ठाक उत्तर दिया? हमारे तो प्राण लेने की तैयारी तुमने कर दी थी और थोड़ी देर और ना छोड़ते हम तो मर ही जाते। मुस्कुराते हुए कहा महात्मा ने, भैया जिस प्रकार पानी में डुबोने से तुमको तड़पन हुई, इतनी ही तड़पन अगर परमात्मा के लिए प्रकट हो जाएगी तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान की कृपा पाना भी कठिन नहीं है। भगवान को पाना सरल है, भगवान की कृपा पाना सरल है, मंजिल को पाना सरल है। बस दिल में जुनून, मन में भरोसा होना चाहिए।
जिसे परमात्मा पर आस्था होती है उसे उलझनों में भी रास्ता होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से कहो। एक और उठता है, महाराज सफलता प्राप्त नहीं हो रही, इसमें बाधाएं कौन कौन सी? वैसी तो अनेक बाधाएं हैं, शास्त्रों में भी आलस्य आदि बाधाओं का विवरण किया है, पर हमने 2 बाधाएं प्रमुख समझी। कौन कौन? सफलता ना मिलने में पहली बाधा है लोगों की बातों को सुनना। क्या कहेंगे लोग, ये सोचना और सुनना बड़ा खतरनाक। ना तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती, न भक्त को भगवान प्राप्त होते हैं, न व्यक्ति को लौकिक लक्ष्य प्राप्त होता। इसीलिए व्यक्ति को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। दुनिया का काम कहना है, ये जब तक हम तुम मर नहीं जाएंगे तब तक दुनिया कहेगी, आपका काम करना है। मेरे पागलों, तुम बढ़ते जाना, चले जाना, करते जाना, कहने वाले बदल जाएंगे, तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। किसी जगह पर एक कुआं था, कुआं में बहुत सारे मेढक थे। मेढक जानते हो, जो बरसात में टर्र टर्र करते हैं, मेढक थे। एक राजा ने उस कुआं के बीच में एक स्तंभ बनाया, पत्थर का चीकना। राजा चला गया। मेढकों की आपस में बात हुई, जो भी इस दीपावली को इस स्तंभ के ऊपर मेढक चढ़ जाएगा, वो मेढकों का सरदार माना जाएगा। अब जब रेस लगी तो आसपास के क्षेत्र के सभी मेढक आए, सब चढ़ने का प्रयत्न करें पर फिसल जाएं, गिर जाएं। और दर्शक जो थे, देखने वाले, वो चढ़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा फिसलन है, संभव नहीं है, मुश्किल है चढ़ पाना, बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक मेढक बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था। वह धीरे धीरे प्रयास करते करते चढ़ गया और चोटी पर जाकर के बैठ गया। लोग वाहवाही करने लगे, पीठ ठोकने लगे। जो ये कह रहे थे कि चढ़ ही नहीं सकते, लोगों के स्वर भी 2 मिनट में बदल जाते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे इसमें जुनून है, ये चढ़ सकता है। 2 मिनट में बदल गए। बोलने वाले इतने खतरनाक होते हैं दुनिया वाले, जो तुम्हें गाली दे रहे, इनका स्वार्थ का काम आ जाए 2 मिनट में बदल जाए। जो तुम्हें कह रहे कि तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं, वो 2 मिनट में कहेंगे हमें तो पहले ही पता था तुम्हारे जैसा सज्जन इस दुनिया में है ही नहीं। तुरंत स्वभाव बदल जाता है। तो लोगों ने पीठ थपथपाई, अरे भाई बहुत गजब का काम किया, आप चढ़ कैसे गए, अपना रहस्य बताओ। तो पीछे से एक आवाज आई, सुनो। वो मेढक सुनता नहीं है, बहरा है। यही चढ़ने का रहस्य है, उसकी मंजिल पर पहुंचने का यही रहस्य है कि लोग चिल्लाते रहे पर वो निरुत्साहित नहीं हुआ और मंजिल को पा गया। उसी प्रकार जोधपुर के पागलों, तुम घबराना मत, परेशान मत होना, हम तुम्हारे अंदर निष्ठा जगाने आए हैं। तुम्हें बागेश्वर हनुमान भी मिलेंगे, बालाजी की कृपा भी मिलेगी और तुम्हारी जय जयकार भी होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की। लेकिन दुनिया वालों की बातों में नहीं पड़ना। बताएं, पत्नी गुम गई है तो राम जी के सामने क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि मिल जाए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। व्यक्ति बोला क्यों? बोले इनकी खुद गुम गई थी, जिनके पास तुम आए हो इनकी खुद गुम गई थी। बोले किसने मिलवाई? बोले सामने चलो, संकट मोचन ने इनकी उन्होंने मिलवाई, तुम्हारी भी वही मिलवाएंगे। व्यक्ति ने भी कहा बात तो सही है, तर्क की बात है।
बेचारा हनुमान जी के पास आ गया। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोला, लंका जा करके जानकी जी का पता लगाया, हमारी मेला में ही लोग आई है, उसका पता लगा दो। समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं है, यही मेला में है। आंखें बंद करके हे हनुमान जी पत्नी का पता लग जाए। अच्छा, समय की बात, किस्मत की बात कि उसकी पत्नी भी प्रार्थना करने आई उसी मंदिर में। वो भी आई, वो भी उसी मंदिर में प्रार्थना करने आई कि उसका पति गुम गया। जैसे ही उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हमारे पति देव खसम गुम गए, कृपा करो। जैसे ही आंख खोली सो दोनों एक दूसरे को, चंगीलाल तुरंत बोला, मुन्नी भाई से, अरे तुम। तुरंत हनुमान जी को 500 का नोट और चढ़ाया। इतनी फास्ट है, कम से कम 2-5 मिनट स्तुति तो सुन लेते, फिर मिलवाते। लेकिन उसने भी चार हाथ जोड़कर प्रणाम करके यही कहा, हमने और बहुत देवता देखे, इनके जैसा कोई देवता नहीं देखा है। जो काम किसी से नहीं बनता वो हनुमान कर देते हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन भी है, अतुलित बलधामम भी है। ऐसे हमने हनुमान जी के 8 रूप निकाले हैं। आज संत भी विराजमान है। हम आपको हनुमान जी के 8 रूप बतलाएंगे, आपको सुनकर आनंद आएगा। इसके बाद सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। हनुमान जी के 8 प्रकार के दर्शन हमने निकाले हैं। लेकिन उसके पहले हनुमान जी को धन्यवाद कर दो। कौन कौन हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता है? देखो, एक बात बोले, कथा तो बहाना है, तुम सबको बालाजी का बनाना है। उठा करके कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए ना, ताली बजाते हुए। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। यहाँ की माताएं तो मीराबाई जैसी है। दोनों हाथ उठाकर मेरी माताओं, कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव। माता की, गंगे माता की, नमः पार्वती पतये।